हेलो डियर स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। प्यारे बच्चों, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था आपका जो चैप्टर है पुष्पी पौधों के लैंगिक जनन। उस पुष्पी पौधों के लैंगिक जनन में हमारा जो पिछला लेक्चर था वीडियो में, उसमें हमने डिस्कस किया था कि नर युग्मोद्भिद का विकास कैसे होता है, उसमें कितने कितने चरण होते हैं, उन सारी चरण के बारे में हमने आपसे बातचीत की थी। जो हमारा आज का टॉपिक है वो आज का टॉपिक है मादा युग्मोद्भिद का विकास, कि मादा युग्मोद्भिद का विकास कैसे होता है, इन्हीं के बारे में हमें स्पेशली यहाँ पर चर्चा करनी है। तो स्पेशली तौर से जो हमारा ये फीमेल गैमेटोफाइट होता है, इस फीमेल गैमेटोफाइट में एक हमारा फंक्शनल मेगास्पोर है जिसे हम क्रियाशील मेगास्पोर या दीर्घ बीजाणु कहते हैं। वो हमारा क्रियाशील जो दीर्घ बीजाणु होता है वो फीमेल गैमेटोफाइट की सबसे प्रथम कोशिका होती है। और यहाँ पर हम फिगर में देखेंगे, यहाँ पर स्पेशली जो होता है फंक्शनल मेगास्पोर, ये फंक्शनल मेगास्पोर जो होते हैं ये हमारी इस फीमेल गैमेटोफाइट की सबसे प्रथम सेल होती हैं। और इस फीमेल फंक्शनल मेगास्पोर के ठीक ऊपर आप देखेंगे यहाँ फिगर में, तो यहाँ पर आपके तीन छोटी छोटी सेल्स हैं जिसे हम डीजनरेटिंग मेगास्पोर कहते हैं। अर्थात यहाँ पर कि मियोसिस डिवीजन में यहाँ पर चार जो आपके मेगास्पोर बने थे, इस चार मेगास्पोर में आपका तीन मेगास्पोर जो होते हैं आपका वो डीजनरेट हो जाते हैं, नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, अर्थात अक्रियाशील हो जाते हैं, उनका कोई फंक्शन नहीं होता है। स्पेशली यहाँ पर आपका फंक्शनल मेगास्पोर ही आपका क्रियाशील जो बीजाणु होता है, दीर्घ बीजाणु होता है, यही आपका इस फीमेल गैमेटोफाइट की सबसे प्रथम कोशिका होती है। इसमें फिगर हमारा जो ए फिगर है, इसमें हमने देखा कि यहाँ पर फंक्शनल मेगास्पोर, अब ये फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है ये हमारा डिवाइड करता है। अर्थात इस फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर केंद्रक होते हैं, ये केंद्रक हमारा क्या होता है आपका सूत्री विभाजन के द्वारा ये आपका दो केंद्रक में बढ़ जाता है। यहाँ पर फिगर बी में हम देखेंगे स्पेशली क्या होते हैं कि जो फंक्शनल मेगास्पोर का न्यूक्लियस होता है, ये फंक्शनल मेगास्पोर का न्यूक्लियस ये दो भागों में आपके दो संतति केंद्रक में आपके बढ़ जाते हैं। एक आपका एक ध्रुव की ओर और दूसरा आपका दूसरे ध्रुव की ओर चले जाते हैं, ठीक है ना। और इनकी जो आपकी डीजनरेटिंग मेगास्पोर होती है धीरे धीरे आपका डिसअपीयर होने लगती है। और यहाँ पर जो हमारा ये एम्ब्रियो सैक होता है, इस एम्ब्रियो सैक में आपकी वैक्यूल्स बन जाती हैं। इस वैक्यूल्स के चारों तरफ या कह लीजिए एम्ब्रियो सैक में आपके साइटोप्लाज्म आपके फिलअप होते हैं। क्लियर, ये साइटोप्लाज्म जो होते हैं यहाँ पर भरे होते हैं। तो जो हमारा फंक्शनल मेगास्पोर का जो ये आपका न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस आपका दो संतति केंद्रकों में, दो डॉटर न्यूक्लियाई में आपका ये बढ़ जाता है। और बटने के बाद ये आपका इसमें फर्स्ट डिवीजन होता है जहां पर आपका ये एक केंद्रक जो होता है दो केंद्रक में आपका डिवाइड कर जाता है। नेक्स्ट दूसरे फिगर सी में हम देखेंगे यहाँ पर कि इस केंद्रक में जो हमारा ये होता है इसमें पुनः आपका डिवीजन चलता है। एक केंद्रक में फिर आपका बंटवारा होगा, दो केंद्रक में बदल जाएंगे। और नीचे वाला जो हमारा दूसरा जो ध्रुव का केंद्रक है उसमें फिर पुनः बंटवारा होगा, अर्थात सूत्री विभाजन होगा, वो भी दो केंद्रक में आपके बढ़ जाते हैं। स्पेशली यहां पर आपके दोनों केंद्रक होते हैं ये अपने अपने पोल अपने अपने ध्रुव की ओर जाने लगते हैं और यहां पर आपका छोटी छोटी रिक्तिकाएं जो होती है यहां पर बनने लगती हैं। क्लियर, जो हमारे ये आपके न्यूक्लियाई होती है, इस न्यूक्लियाई को हम आपका डॉटर न्यूक्लियाई के नाम से जानते हैं। इन्हें हम डॉटर न्यूक्लियाई भी कह सकते हैं, डॉटर न्यूक्लियाई। क्लियर, अब स्पेशली क्या होता है जो हमारा फिगर सी है, इस फिगर सी में हमने देखा गया यहाँ पर चार केंद्रक बन जाते हैं। अर्थात जो आपका ये एम्ब्रियो सैक में पाए जाने वाले जो दो केंद्रक होते हैं, ये दोनों केंद्रक पुनः आपका समसूत्री विभाजन के द्वारा बटेंगे और बटने के बाद यहाँ पर चार आपके न्यूक्लियाई में चेंज हो जाते हैं। इनमें से दो न्यूक्लियाई आपका चैलेजल पोल की ओर और दो न्यूक्लियाई जो होता है माइक्रोपाइल पोल की ओर चले जाते हैं।
क्लियर। फिगर डी में हम यहां पर आपका देखते हैं कि यहां पर आपका जो हमारे दोनों केंद्रक हैं, फिगर सी में देखिए यहां दोनों केंद्रक ये पुनः आपका समसूत्री विभाजन के द्वारा बढ़ते हैं, अर्थात समसूत्री विभाजन के द्वारा आपका डिवाइड करेंगे तो ये आपका चैलेंजल पोल की जो दो केंद्रक हैं ये आपका 4 न्यूक्लियाई में चेंज हो जाते हैं, और नीचे वाला जो हमारा दो केंद्रक होते हैं ये भी पुनः आपका 4 न्यूक्लियाई में बदल जाते हैं। इसमें से सब मिलाकर के 8 न्यूक्लियाई पर आपका यहाँ पर डिवीजन होता है। तो स्पेशली यहां पर आपका फर्स्ट डिवीजन में क्या होते हैं कि जो हमारा फंक्शनल मेगास्पोर का केंद्रक होता है ये 2 केंद्रकों में आपका डिवाइड होता है, ये हो गया प्रथम डिवीजन, और इसमें समसूत्री विभाजन आपका चलता है। तो ये प्रथम डिवीजन में आपके 2 केंद्रक यहां पर बढ़ गए। दूसरा जो हमारा डिवीजन होता है यहां पर क्या होते हैं, इस एम्ब्रियो सैक में स्पेशली क्या होते हैं आपका ये दोनों केंद्रक पुनः आपका डिवाइड होकर के 4 न्यूक्लियाई में 4 संतत केंद्रकों में परिवर्तित हो जाते हैं। अभी हमारा 4 जो संतत केंद्रक है ये तीसरे विभाजन में, यहां पर तीसरे विभाजन में स्पेशली क्या होते हैं 8 केंद्रक में आपके परिवर्तित हो जाते हैं, और इस 8 केंद्रक में से 4 केंद्रक इस चैलेंजल पोल की ओर, निभाग की ओर, और 4 जो केंद्रक होते हैं बीजांड की ओर चले जाते हैं। क्लियर। जो इसमें से 4 न्यूक्लियाई होते हैं ये आपका निभाग जो हमारा होता है पोल या निभाग की ओर चले जाते हैं, और जो 4 न्यूक्लियाई होते हैं ये माइक्रोपाइल पोल की ओर चले जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट फिगर में यहां डिस्कस करेंगे हम फिर कि जो हमारा फिगर ई है, इस फिगर ई में यहां पर देखते हैं कि जो हमारा चैलेंजल पोल है, जो चैलेंजल भाग है, उस चैलेंजल भाग से एक केंद्रक और आपका माइक्रोपाइल से एक केंद्रक, दोनों केंद्रक जो होते हैं मिलकर के पोलर सेल का फॉर्मेशन करते हैं, अर्थात इनमें से एक केंद्रक चैलेंजल पोल की ओर से और दूसरा केंद्रक जो होता है आपका माइक्रोपाइल पोल की ओर से, ये दोनों लोग क्या होते हैं आपका खिसक करके मध्य में चले आते हैं और पोलर सेल का फॉर्मेशन करते हैं। चैलेंजल पोल में जो आपका तीनों जो ये आपके ये सेल्स होते हैं तीनों मिलकर के हमारे एंटीपोडल सेल यानी प्रतिध्रुवी कोशिका कहलाती हैं। ये प्रतिध्रुवी कोशिकाएं जो होती एंटीपोडल सेल कहलाती हैं। और माइक्रोपाइल की ओर जो हमारे ये माइक्रोपाइल वाला भाग होता है, ये माइक्रोपाइल की ओर क्या देखेंगे कि इनमें भी 3 सेल होती हैं। इनमें से एक बड़ी सेल जो होती है उसे हम एग सेल नाम देते हैं, और जो दूसरी आपकी छोटी कोशिकाएं होती हैं उसे हम सिनर्जिड सेल या सहायक सेल के नाम से जानते हैं। ये एग सेल और आपका सिनर्जिड सेल दैट मीन्स सहायक सेल, ये दोनों लोग मिलकर के एग अपरेटस अर्थात अंड उपकरण का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट फिगर में हम यहां पर देखते हैं, इस फिगर में आप देखेंगे कि स्पेशली क्या होते हैं, यहां पर जो आपके दोनों पोलर सेल थे, ये दोनों पोलर सेल, ये पोलर सेल स्पेशली क्या होते हैं आपका कि इस एक सेल का न्यूक्लियस और दूसरे सेल का न्यूक्लियस, जो हमारी ये आपकी एक सेल पोलर सेल में जो आपकी एक सेल का न्यूक्लियस है और दूसरे सेल का न्यूक्लियस, ये दोनों लोग यहां पर एक दूसरे के साथ मिक्स कर जाते हैं। और मिक्स करने के बाद यहां पर आपका देखेंगे इस फिगर में सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहां पर ये दोनों पोलर सेल जो होते हैं मिलकर के ये सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर जाते हैं। चैलेंजल पोल पर आपका ये तीनों कोशिकाएं एंटीपोडल सेल कहलाती है, अपने स्थान पर ही रहती हैं। और नीचे की जो हमारा ये सिनर्जिड सेल होती हैं और एग सेल, ये दोनों लोग मिलकर के एग अपरेटस का फॉर्मेशन करते हैं। सब मिलाकर के लास्ट फिगर एफ में यहां पर आपका फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो जाता है, अर्थात हमारे फीमेल गैमेटोफाइट यहां पर बन जाते हैं। अब यही फीमेल गैमेटोफाइट के पास जब हमारा भी क्या होता है, ये अंकुरित परागकण, जो आपका अंकुरित परागकण होता है, उस अंकुरित परागकण के अंदर पाए जाने वाले मेल जो आपके मेल न्यूक्लियाई थे, यही मेल न्यूक्लियाई इस क्या होते हैं आपका यहाँ इसके फीमेल गैमेटोफाइट में आएंगे, और उसमें से एक मेल न्यूक्लियाई जो होता है ये सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर जाएगा, और दूसरा जो मेल न्यूक्लियाई होता है ये एग सेल के साथ फ्यूज कर जाएंगे। बाकी जो उस पराग नलिका में आपका जो उस हमारा जो आपका क्या बोलते पायन ग्रेन्स था, उस पायन ग्रेन के जो अंकुरण के दौरान जो आपके ट्यूब न्यूक्लियस बने थे, वो ट्यूब न्यूक्लियस आकर के इसके साइटोप्लाज्म में आपका डिसॉल्व कर जाता है। क्लियर। तो सब मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि एक बार इसको हम फिर से रिमाइंड कर देते हैं
कि जो हमारा ये फीमेल गैमेटोफाइट का विकास होता है, इस फीमेल गैमेटोफाइट के विकास में सबसे जो हमारी फंक्शनल क्रिया, जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है, जो क्रियाशील आपका भैया क्या दीर्घबीजाणु होता है, यही क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट की सबसे प्रथम सेल होती है। और इनका न्यूक्लियस यहां पर जो आपका डिवाइड होता है समसूत्री विभाजन के द्वारा। तो ये दो न्यूक्लियस में, दो केंद्रक में आपके बढ़ जाते हैं। इसमें से एक एक केंद्रक अपने अपने ध्रुव की ओर खिसक जाते हैं। यहां पर आपका प्रथम समसूत्री विभाजन होता है। इसके बाद क्या होते हैं आपका, ये पुनः सेकंड डिवीजन में क्या होगा, दोनों आपकी संतत केंद्रक पुनः आपकी बंटवारा करती है, पुनः आपका डिवाइड करती है और 4 संतत केंद्रकों का फॉर्मेशन हो जाता है। इनमें से दो दो केंद्रक क्या होते हैं, अपने अपने ध्रुवों की ओर हो जाते हैं। दूसरे डिवीजन में यहां पर दिखाई देता है। तीसरे डिवीजन में स्पेशली क्या होते हैं आप देखेंगे, यहां पर क्या होता है, हमारा जो चारों केंद्रक हैं, ये चारों केंद्रक पुनः फिर डिवाइड करेंगे और 8 केंद्रक का निर्माण करते हैं, अर्थात इसे हम ऑक्टेंट स्टेज कहेंगे, अष्टम स्टेज नाम देते हैं। और यहां पर 8 न्यूक्लियाई आपका बनते हैं। इसमें से 4 न्यूक्लियाई निभाग की ओर और 4 न्यूक्लियाई जो होते बीजांड द्वार की ओर चले जाते हैं। क्लियर। और यहां पर इनमें छोटी छोटी आपकी वैक्यूल्स या रिक्तिकाएं आपकी बनने लगती हैं। नेक्स्ट फिगर में यहां पर हम पुनः देखेंगे कि जो भी हमारा क्या होता है, ये 4 न्यूक्लियाई, जो यहां पर हमने देखा कि चैलेंजर पोल में 4 न्यूक्लियाई और माइक्रोपाइल में आपका 4 न्यूक्लियाई, इन चारों में से एक एक न्यूक्लियाई जो होता है मिलकर के मध्य में आ जाता है और पोलर सेल का फॉर्मेशन करते हैं, अर्थात ध्रुवीय कोशिका का निर्माण करते हैं। अब ये ध्रुवीय कोशिकाएं यहां मध्य में आ जाती हैं और इस जो आपका 3 न्यूक्लियस होते हैं, तीनों लोग मिलकर के एंटीपोडल सेल का फॉर्मेशन करते हैं चैलेंजर पॉइंट की ओर। और नीचे की ओर क्या होते हैं आपका, जो हमारा 3 कोशिकाएं होती हैं, ये माइक्रोपाइल की ओर यहां पर एक बड़ी कोशिका एग सेल कहलाती है और 2 आपकी सहायक कोशिकाएं होती है, इसे हम सिनर्जिड सेल कहते हैं। ये दोनों लोग मिलकर के एग अपरेटस का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट फिगर में हम देखते हैं क्या होता है कि जो आपके पोलर सेल होती है, इस पोलर सेल में आपका एक सेल का न्यूक्लियस दूसरे सेल का न्यूक्लियस दोनों एक दूसरे से फ्यूज कर जाते हैं और फ्यूज करने के बाद क्या होता है, आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। और जो आपकी 3 एंटीपोडल सेल, ये आपका चैलेंजर पॉइंट की ओर और आपका इसमें जो 3 जो आपकी कोशिकाएं होती हैं, ये आपका जो इसे हम एग ऑपरेटस कहते हैं, उनमें से एक आपकी एग सेल होती है, दूसरी आपकी सिनर्जिड सेल होती हैं। ये तीनों लोग माइक्रोपाइल पोल की ओर पाई जाती हैं, अर्थात वहां पर होती हैं। अब इसमें क्या होता है, ये हमारा जो लास्ट वाला फिगर बनता है, यही हमारा क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट का जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है। इस प्रकार से क्या होते हैं, इस फंक्शनल मेगास्पोर आपका कई स्टेज में डेवलप करके ये हमारे फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। अब यही हमारा फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है, यही बीजांड के अंदर पाया जाता है और इसी बीजांड के अंदर जब हमारा क्या होता है, ये माइक्रोपाइल पोल की ओर से ये पराग नलिका आपका प्रवेश करती है। उस पराग नलिका में आपने नेक्स्ट वीडियो में देखा रहा होगा कि वहां पर 3 न्यूक्लियस मिले थे। सबसे आगे की ओर ट्यूब न्यूक्लियस और उसके पीछे की ओर 2 मेल गैमीट, ठीक ना, 2 मेल गैमीट थे, 1 ट्यूब न्यूक्लियस थे। यही तीनों क्या होते, इसी माइक्रोपाइल बीजांड द्वार की ओर से प्रवेश करेंगे और प्रवेश करने के बाद उनमें से ट्यूब न्यूक्लियस जो होता सीधा इसके आपका इस फीमेल गैमेटोफाइट के साइटोप्लाज्म में आपका डिजॉल्व कर जाएगा, अर्थात घुल जाएगा। और उनमें से एक मेल गैमीट जो होता है, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर जाएगा और इसमें और दूसरा आपका मेल गैमीट होता है, ये हमारे एग सेल के साथ फ्यूज कर जाते हैं। इस प्रकार से उनमें निषेचन प्रक्रिया होने लगती है, अर्थात उनमें निषेचन प्रोसेस आपका चलने लगता है। तो ये रहा हमारा आज का ये कि मादा युग्मोद्भिद का विकास, फीमेल डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट के सारे प्रोसेस। डियर स्टूडेंट्स, इसमें बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं, बस विशेष ध्यान देना है कि जो हमारा ये यहाँ प्रथम विभाजन में ही ध्यान देना। प्रथम विभाजन में आपका एक न्यूक्लियस 2 भागों में, यहाँ सेकंड डिवीजन में क्या होगा, दोनों न्यूक्लियस पुनः डिवाइड करेंगे 4 में और तीसरे विभाजन में चारों न्यूक्लियस पुनः डिवाइड होगा, 8 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाएगा और इसी 8 न्यूक्लियाई में से
तीन न्यूक्लियाई जो होंगे आपका चैलेंजर पोल की ओर, और 3 न्यूक्लियाई जो होते हैं आपका माइक्रोपाइल की ओर पहुंच जाते हैं, और उनमें से एक न्यूक्लियाई आपका पोलर सेल बना लेता है। अब यही पोलर सेल जाकर के बाद में आपका मिक्स कर जाएगा, ये सेकेंडरी सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, बाकी कोशिकाएं अपने स्थान पर रह जाती हैं। ये जो आपका बनती कोशिकाएं हैं, इन्हीं को हम नाम देते हैं क्या, आपका फीमेल गैमेटोफाइट। क्लियर स्टूडेंट्स? तो नेक्स्ट वीडियो जो हम डिस्कस करेंगे, तो हमारा जो टॉपिक होगा वो आपका होगा परागण किसे कहते हैं, परागण कितने टाइप होते हैं, कौन कौन से उसमें आवश्यक परिस्थितियां होती हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। क्लियर? तो आज के लिए बेटा इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जब मिलेंगे तो वहाँ पर डिस्कशन करेंगे स्पेशली परागण क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, उनमें कौन कौन सी अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं। क्लियर? क्या क्या उनके आपके साधन हैं। थैंक्स।